देखो भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कल हमने एप्लीकेशन की थी बियोट-सैवर्स लॉ की। क्या? एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे यहाँ क्या निकाला था? मैग्नेटिक फील्ड। याद है ना फॉर्मूला, φ1 + φ2 वाला, sin φ1 + φ2। तो यहाँ पे हम अभी एक और एप्लीकेशन बची है अपने पास, थर्ड एप्लीकेशन है। आज हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। कोई पॉइंट है जो कहाँ पे लाई कर रहा है? इसकी एक्सिस पे। तो सबसे पहले आपको सर्कुलर कॉइल दिखाता हूँ। सर्कुलर कॉइल कैसी है? अपने पास सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अब इसमें किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज करवाओ या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में। मैंने बताया था करंट फ्लो करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ये पॉइंट है इसका सेंटर, और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कहाँ है? एक्सिस पे। एक्सियल लाइन है ये, एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पड़ता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। सेंटर पे तो हम निकाल चुके हैं। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था? B = μ0I/2R। सेंटर पे ये था। अब डेरिवेशन जो करेंगे अभी, वो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो अपने पास अभी तक क्या है? सिर्फ बियोट-सैवर्स लॉ, और कोई है ही नहीं। तो अभी इस रिंग को मैं यहाँ पे ऐसा नहीं रखूँगा, कैसा रखूँगा? ऐसा करके। इस रिंग को मैं ऐसा रखने की जगह मैं कैसा रखूँगा? इसको ऐसा करके। तो मैंने रिंग को ऐसा रखा है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है भाई। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पे, ये P है या M है, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करिए, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मान लीजिए P पॉइंट है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, कहाँ बनेगा, किसी डायरेक्शन में बनेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस पूरी रिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही नहीं सकते। तो क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा DL एलिमेंट इसका तोड़ना पड़ेगा। IDL क्या बन जाता है? करंट एलिमेंट। बताया हुआ है मैंने। यहाँ पे भी सेम ऐसे हर जगह इसका DL एलिमेंट तोड़ो, हर जगह पूरी सरकमफ्रेंस पे। सिर्फ 2 ही तोड़ के दिखा रहा हूँ मैं, 2 ही नहीं है। आपने क्या सोचना है? इसको बहुत सारे पॉइंट्स में तोड़ दिया है, DL चारों तरफ पूरी सरकमफ्रेंस पे। तो DL इज़ नॉट ए लेंथ, DL इज़ ए पॉइंट। तो पॉइंट के कारण अपने को बियोट-सैवर्स लॉ लगाने का जो है वो फॉर्मूला मिल जाता है। अप्लाई करो, आपको परमिशन है, अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस चाहिए आपको। डिस्टेंस क्या है? ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बनाने, ये DL जो है यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो आपको कौन सा चाहिए डिस्टेंस? ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं x है, r है, कुछ भी मानो आप, और ये इसकी रेडियस हो जाती है a मानो या r मानो, तुम्हारी मर्जी। रेडियस ऑफ द क्या है? ये सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये x मानना पड़ेगा, ये अलग मानना पड़ेगा। ये r है और ये x है, बड़ा डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको। तो ये कितना हो जाता है फिर? r² प्लस में x², पाइथागोरस थ्योरम से। अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा इधर ऐसे, इतने डिस्टेंस पे। तो आपको ये जो डिस्टेंस है वो चाहिए। तो ये भी तो क्या होगा? सेम ही तो होगा। ये डिस्टेंस भी कितना है? r² प्लस में x²। अभी हमारे को डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इसने बनाया या इसने बनाया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। भैया डायरेक्शन जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड कितना बना है यहाँ पे? DB मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं? ये वाला जो करंट एलिमेंट है DB मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये भी कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? DB। अब डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन किधर है। यहाँ जो DB बना मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन किधर है? तो ये मान लीजिए रिंग है ऐसे, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का? DB बियोट-सैवर्स लॉ में μ0I में बताइए 4π, और नीचे क्या है? नीचे R था ना, R sin थीटा। IDL है यहाँ, ठीक है। हाँ, μ0 sin थीटा अपॉन में 4π r²। तो μ0/4π तो कांस्टेंट है, ठीक है। μ0/4π तो कांस्टेंट है। IDL sin थीटा अपॉन में r²। अब IDL sin थीटा कहाँ है? करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल होता है। देखो मैंने वेक्टर फॉर्म सिखाई थी मैंने आपको इसकी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी। तो μ0/4π, I को तो वेक्टर लगा नहीं सकते क्योंकि I स्केलर है। तो DL वेक्टर इंटू में R वेक्टर और डिवाइड बाई R क्यूब, क्योंकि ऊपर नीचे
आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो डीएल और आर के बीच में एंगल है, डीएल एलिमेंट और ये आर डिस्टेंस, इसके बीच में एंगल कौन सा है, साइन थीटा। तो वो साइन थीटा देखना है हमारे को, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म वैसे लिख के दिखाई। तो साइन थीटा देखना है। पहली बात, साइन थीटा क्या है? कड़ा है तुम्हारे पास? कोई कड़ा पे हाथ में? ठीक है, मान लेते हैं, मानिए देखो ये ऐसी है रिंग, पहली बात, और इस पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन थीटा देखना है किसके बीच में, डीएल, ये रहा डीएल, और डीएल और किसके बीच में बेटा, ये जो आर है, ध्यान से देखिए, आर और डीएल के बीच में दिखाऊंगा मैं आपको। आर, ये रहा आर और ये रहा डीएल। बताइए एंगल कितना एंगल है? चाहे आप डिस्टेंस को ऐसे करो, ऐसे उठाओ, कितना भी उठाओ, आप देखो एंगल चेंज होना ही नहीं है। डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, साइन 90। और अगर मैं सीधा सीधा 1 कर देता तो कई बच्चे सोचते कैसे 1 कर दिया, यहाँ पे तुम ये वाला एंगल देखते, फिर ये वाला ना, डीएल जो लेंथ है ना उसके बीच में देखिए, आप कैसे भी करिए, डीएल लेंथ ऐसे मुड़ी हुई है, आप ऐसे करिए, देखो ऐसे करिए, हर टाइम पे कितना एंगल बन रहा है, 90 का। आप ये वाला एंगल मत देखना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। कई बच्चे यही गलती करते हैं, साइन थीटा को वो 1 नहीं कर पाते। क्यों 1 नहीं कर पाते? क्योंकि उनको एंगल पता नहीं चल पाता। साइन 90 है यहाँ पे, तो थीटा कितना हो गया बेटा, 90। सो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई है, 1, हट जाएगा ना यहाँ पे। अब फॉर्मूला क्या आ गया, सिंपली बी इज इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? तो अभी डायरेक्शन देखेंगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। पहले डायरेक्शन देखिए भाई, करंट, एक सर्कुलर वायर है ये अपने पास, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। तो डायरेक्शन का रूल क्या है बताइए, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल? राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे जब करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस रिंग में करंट है, डीएल एलिमेंट में ऐसे। तो ये डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, और देखो ये उंगलियां जिधर कर्ल होंगी 90 डिग्री पे, है ना। तो डीएल एलिमेंट में ये करंट, और ये रहा डिस्टेंस, पाम क्या शो करेगी, डिस्टेंस, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा डिस्टेंस पे। आया कि नहीं समझ में? ये रहा डीबी का डायरेक्शन। सेम इसी तरह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर। बताओ ये चीज आई कि नहीं समझ में? इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, क्या होगी, इसकी डायरेक्शन निकालोगे, एक तरफ ऊपर ऐसे करंट जा रहा था, नीचे वाले एलिमेंट में ऐसे करंट आएगा, ये रहा डिस्टेंस और ये रही डायरेक्शन। समझ में आ गया? बस। तो ऐसे अब ये एंगल गिवन है आपको क्या, कि इसका ये जो पी पॉइंट है इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। भाई कितने एंगल पे इंक्लिनेशन है? मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ यहाँ से, हो सकता है 30, दूर देखूँ तो और छोटा एंगल, बिल्कुल पास देख रहा हूँ, बिल्कुल पास तो बड़ा एंगल हो गया। तो एंगल क्या है, इसका इंक्लिनेशन कितना है वहाँ से, थीटा। या यहाँ से इसका इंक्लिनेशन डीएल एलिमेंट का क्या है, थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, बढ़ाओ ना बढ़ाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए भाई, ध्यान से देखो भाई, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्स वाली, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस वाली लाइन का ये वाला परपेंडिकुलर, तो दो लाइन के बीच जो एंगल होगा वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच होगा। बताओ आया कि नहीं समझ में? देखो इस लाइन के लिए ये परपेंडिकुलर और इस लाइन के लिए ये वाला परपेंडिकुलर, तो दो लाइंस के बीच जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच होता है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, अभी ये जो डीबी है इसके दो एलिमेंट, डीबी के दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं। डीबी के दो कंपोनेंट क्या होंगे, थीटा के साथ वाला क्या होगा बेटा, डीबी कोस थीटा, और दूसरे वाला क्या होगा, इधर वाला परपेंडिकुलर, डीबी साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ब्रेक करोगे ना, इसको ब्रेक करोगे इस डीबी को, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डीबी कोस थीटा, और इधर ही तोड़ोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। आया कि नहीं समझ में? तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर मिला है, दिख रहा है आपको? ये तो कैंसिल कर देंगे अपने आप को, क्योंकि ये डायमेट्रिकली क्या है, अपोजिट। सिर्फ दो ही नहीं है यहाँ पे, दो ही नहीं है,
वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बोल सकते आप इनको, क्योंकि वर्टिकल है आपके लिए, इन दोनों के लिए ये वर्टिकल है। लेकिन जो डीएल इधर है, डीएल इधर है, डीएल इधर, इधर वाले डीएल इधर वाले डीएल के आप देखोगे तो ये क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट चीज़ है समझ में। तो नेट जो है आपको कितना मिलेगा, 2 dB साइन थीटा नहीं मिलेगा, बहुत सारे dB साइन थीटा, क्योंकि सभी डीएल के कारण डीएल 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 टोटल डीएल सभी डीएल्स के कारण नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ऑल dB साइन थीटा। सिर्फ 2 ही नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, सिर्फ 2 होते तो क्या बोलता मैं, 2 के कारण 2 dB साइन थीटा। 2 एलिमेंट नहीं, हर जगह पूरे में क्या है एलिमेंट छोटे 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 छोटे, और ये तो 2 वैसे समझाने के लिए लिख दिया, ये 2 डीएल तोड़ लिए मैंने वैसे, लेकिन मैंने बोला हर पॉइंट पे हमने पूरी सरकमफ्रेंस पे तोड़ा है इसको। फॉर्मूला म्यू नोड आई डी एल अपॉन 4πr²। अब यही फॉर्मूला तो अप्लाई करना है अपने को, ये तो डीबी का है, नेट जो आपको मिला है नेट बी नेट, ध्यान से देखिए डीबी नेट बेटा आप क्या करोगे, समेशन ऑफ ऑल डीबी साइन थीटा। आया कि नहीं समझ में। तो समेशन करने से क्या हो जाता है, फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, समेशन या इंटीग्रेशन कर दोगे सभी डीबी साइन थीटा को जोड़ दोगे तो बी नेट इज इक्वल्स टू डीबी, डीबी देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, डीबी म्यू नोड आई डी एल अपॉन में 4πr² इंटू में साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला रख दो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आर, हाइपोटेनियस क्या है r² प्लस में x² रेज टू पावर हाफ, रूट लिखो या हाफ पावर लिखो एक बात देखो। इस r से r कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, सिंपली r बच जाएगा एक नीचे। बी नेट इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर निकाल लेते हैं, म्यू नोड आई डी एल अपॉन में 4π और नीचे क्या है r, r है सिंपल r² प्लस में x² पावर हाफ। ऐसा समझ में, ये r यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, करो तो करो नहीं एक बार इसका एज इट इज रहने दो। अभी डीएल चेंज हो रहा है तो डीएल को क्या कर देंगे इंटीग्रेट, आ रहे समझ में। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा डीएल, तो डीएल कितना है पूरा 2πr, पूरी सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग 2πr, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में चाहिए यहाँ पे कर दो, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई डीएल 2πr अपॉन में 4πr r² प्लस में x²। एक मिनट गलत काट दिया, रुको इसको गलत कट कर देखो यार, इसको आपने कैंसिल नहीं करना, 1 सेकंड के लिए एज इट इज रखो, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। ध्यान से देखिए, ये r ऊपर है नीचे r² है, ठीक है, एक r ऊपर है अभी, और डीएल 2πr ये क्या बन जाएगा r², और πr² का बना देंगे एरिया का फॉर्मूला। πr², नीचे r² कर रहा हूँ, πr² क्या होता है एरिया ऑफ द रिंग, बस पावर 1/2। अब आगे चलते हैं यहाँ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नोड आई 2a अपॉन में 4πr² प्लस में x² पावर हाफ। आया कि नहीं समझ में। अब अगर n टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं n टर्न्स, देयर आर n टर्न्स, ये तो सिर्फ एक टर्न है इसमें से, और इसमें हो सकता है ऐसे 50 टर्न हो 10 हो, कितनी हो सकती है n टर्न्स। तो n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड डीबी नहीं, ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, n टर्न्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा n टाइम्स इंक्रीज करेगा, n टाइम्स। तो बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नोड, टू बाहर ले लो आगे कोई दिक्कत नहीं, म्यू नोड n i a अपॉन में 4πr² प्लस x² पावर हाफ। देखो ये r जो है ना अपना, यहाँ पे 4πr², ये r क्या बेटा अपना ये वाला r, आया कि नहीं समझ में। इस r को आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो या यहाँ पे रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। r² अपना क्या है इस फॉर्मूले में r², इस चीज़ का ध्यान रखना, r² क्या अपना r² प्लस में x² और रूट हट जाएगा, इसकी पावर 2 करेंगे तो
आर का स्क्वायर करेंगे तो रूट है इसके ऊपर, रूट हट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको ऐड करोगे पावर कितनी हो जाएगी 3/2, पावर हो जाएगी 3/2, बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। इसके पावर 1 इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी यहाँ 3/2, ठीक है। आर का रिप्लेसमेंट है ये आर स्क्वायर का, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब पावर 3/2 करेंगे यहाँ पे, पावर 3/2, पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए, अब r इज सो स्मॉल, अब अगर r बहुत छोटा है, इफ r इज मच मच स्मॉल देन x, देन r कैन बी नेग्लेक्टेड, देन r कैन बी नेग्लेक्टेड। सो b नेट इज इक्वल्स टू 2 म्यू नोड अपॉन में 4 पाई और एन आई ए को मैं बना देता हूँ कुछ m, बताता हूँ अभी क्या है ये, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, आर को नेगलेक्ट कर दिया है तो इसकी पावर हो जाएगी क्यूब। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ध्यान से देख लो, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे m क्यों लिखा मैंने, m क्यों लिखा, देखो डायपोल के कारण, एक डायपोल है अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पढ़ रखा है ना डायपोल, उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना था यहाँ ई नेट, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या था एक्सियल लाइन पे 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना था एक्स क्यूब या आर क्यूब, क्या था एक्स क्यूब या आर क्यूब, ये था। तो सारी चीज़ें सेम हैं, देखो 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या है कांस्टेंट, यहाँ पर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट, आगे क्या है एक्स क्यूब, सारी चीज़ें सेम, एक्स क्यूब बन गया। तो एन आई ए ये क्या है डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे कुछ वैसा ही होना चाहिए मोमेंट टाइप, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बनाएगी यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या बनाएगी बेटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, m लिख दिया मैंने, इसमें p था, सिमिलर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा m, सो लिख भी देना यहाँ पे m इज हेयर, m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हेयर, m क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बेटा यहाँ पे, कुछ चीज़ आई समझ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, इससे बहुत ईजी है वो, मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं पे भी निकालो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।